नमस्कार मित्रों, आज मैं एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आज कांग्रेस जो है ये पाकिस्तान को लेकर के, खासकर राहुल गांधी और उनके पाले हुए चमचे पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, ये लोग बड़े हमलावर हैं कि मोदी ने पाकिस्तान को में टैंक लेकर क्यों नहीं घुस गए, मोदी ने ये क्यों नहीं किया, मोदी ने ये क्यों नहीं किया, मोदी ने सबक क्यों नहीं सिखाया। ये वही मूर्ख हैं कि जब 2 रुपए 1 रुपए डीजल पेट्रोल महंगा होता है तो सबसे पहले छाती कूटते हैं। इन मूर्खों को ये नहीं पता होता है, ये कोई ऐसा युद्ध नहीं था कि हमें पाकिस्तान को कब्जा कर लेना था। इसका मकसद ये था कि आतंकी अड्डे को ध्वस्त करना, पाकिस्तान को भविष्य के लिए करारा एक चेतावनी देना। अब तुम अगर भविष्य में इस तरह के आतंकवादी हमले भारत में कराओगे तो ये कांग्रेस के दौर का भारत नहीं है कि ये तुम्हें सिर्फ डोजियर देता रहेगा। ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये डोजियर नहीं, ये डोज देगा। और जो डोज दिया भारत ने, आप देखिए दुनिया भर के अखबार, अब आप ये सोचिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो कट्टर मोदी विरोधी है, उसने इंडिपेंडेंट सैटेलाइट एनालिसिस करके बताया कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है। और इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान को 1971 के युद्ध में भी नहीं हुआ था, बल्कि 71 के युद्ध में हमारा पठानकोट एयरबेस खत्म हो गया था, भुज एयरबेस पर बमबारी कर दिया था। और दीव के समुद्र में जो अरब सागर है उसमें आईएनएस खुखरी जो अरबों डॉलर की थी, युद्धपोत हमारा कैप्टन एडमिरल महेंद्रनाथ मुल्ला उसमें जल समाधि ले लिए थे। 4 हमारी फ्रिगेट डूब गई थी। हमारे 44 युद्धबंदी पाकिस्तान के कब्जे में रहे और वो वही कब्जे में हमेशा के लिए रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आप लोग देखिए कि वो बता रहा है कि कितने एयरबेस और मिलिट्री बेस को नष्ट किया। अब मैं आपको बताता हूं कि जब मनमोहन सिंह सत्ता में थे तब क्या आप ये विश्वास मानेंगे कि 26/11 मुंबई का हमला जो 2008 में हुआ था, वो भी 2008 एंड में, मतलब नवंबर 2008 में हुआ था। ठीक 1.5 साल के बाद मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान को $25 मिलियन दान में दिया, डोनेट किया था, डोनेट, अपने बाप का माल समझकर। आपको विश्वास नहीं हो रहा? आप ये वीडियो आगे देखिए और सोचिए। As a more concrete assessment of the damage inflicted by this natural disaster and the urgent needs of people of Pakistan emerges, government has decided to increase the assistance to Pakistan from $5 million announced earlier to $25 million US. Out of this amount of $20 million US would be contributed to the Pakistan Initial Floods Emergency Response Plan launched by the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. The balance of $5 million US would be contributed to the World Food Programme for its relief efforts in Pakistan. Prime Minister has rightly said that in such times of natural disasters, all of South Asia should rise to the occasion and extend every possible help to the affected people. We remain committed to assisting the people of Pakistan. जी हाँ, ये संसद का वीडियो है और ये हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री एसएम कृष्णा हैं। वही एसएम कृष्णा जो यूनाइटेड नेशन में भारत का पक्ष रखने गए थे और ये जो 2 पन्ने का भाषण लेकर गए थे, तो जब ये डायस पर पहुंचे तब उसके पहले पुर्तगाल के विदेश मंत्री अपना भाषण पढ़कर अपना पेपर वहीं भूल गए थे और हमारे विदेश मंत्री एसएम कृष्णा 15 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ते रहे और ये बोलते रहे कि हमारी पुर्तगाल की सरकार ये करेगी, हम लिस्बन में ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो वहां जो भारतीय और जो लोग बैठे थे, अधिकारी लोग, वो अब चौंक गए कि अरे भाई, ये तो भारत के विदेश मंत्री है, तो ये पुर्तगाल और लिस्बन की क्यों बात कर रहे हैं। तब एक अधिकारी दौड़ कर गया, उसका वीडियो भी है, मैं इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगी। आप लोग गूगल पे सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए।
तब जाकर के इन्होंने माफी मांगी कि गलती से मैंने पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण पढ़ दिया था। तो ऐसे तो हमारे कांग्रेस की सत्ता चलती थी। अब आप ये सोचिए कि $25 मिलियन कितना होता है। वह भी तब जब पाकिस्तान का जिंदा सबूत कसाब अभी जिंदा था, उसे फांसी नहीं हुई थी। 26/11 के हमले में 4 IPS अधिकारी मारे गए थे। विजय सालस्कर और कितने बड़े बड़े अधिकारी थे, सोचिए। हमारे आर्मी के मेजर और कैप्टन और कर्नल रैंक के अधिकारी मारे गए थे। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपना अमर बलिदान दिया था। 265 निर्दोष नागरिक मारे गए थे, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सबके नागरिक थे। उसमें कई उद्योगपति भी शामिल थे, क्योंकि ताज होटल में कोई सिंपल आम आदमी नहीं जाता। और इन लोगों ने सबको मारा, क्योंकि इन्होंने जो रेलवे स्टेशन पर फायरिंग किया था, उसमें तो बेचारे निर्दोष आम आदमी, गरीब आदमी मारे गए थे, जो लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अब इतनी बड़ी ये आतंकी घटना के बावजूद कांग्रेस ने पाकिस्तान को ये कहकर $25 मिलियन दिया कि पाकिस्तान में बाढ़ आई है, उसकी स्थिति खराब है और हमें मानवता के लिए मदद करनी चाहिए। और उन $25 मिलियन से पाकिस्तान ने हथियार, गोला बारूद, असलहे खरीदे और वापस कश्मीर में आतंकवाद शुरू किया। ये कांग्रेस की नीचता है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI के पास इन फर्जी गांधियों का कुछ तो राज होगा, वरना इतनी बड़ी आतंकी हमले के बाद कोई $25 मिलियन का मदद क्यों करेगा। बकायदा संसद में, अब चूंकि ये लोग पूर्ण बहुमत में थे, संसद में मंजूरी लेकर के और चेक फाड़ के दे दिया कि लो भैया, हम तो बड़े दानिश्वर लोग हैं, तुम हमारे लोगों को मारते रहो, कत्ल करते रहो, हमारे यहाँ आतंकी हमले करते रहो, हम तुम्हें $25 मिलियन अपने बाप का माल समझकर देंगे। तो ये कांग्रेस की नीचता है। कांग्रेस जैसी नीच पार्टी इस पूरे ब्रह्मांड में ना कोई है, ना कोई होगी। इसीलिए मित्रों, जब ये कांग्रेसी आपके घर वोट मांगने आए, तब उनका निशान, ये जो खूनी पंजा है, उनके गाल पर आप लोग छाप दिया करिए। ठीक है मित्रों, नमस्कार।